बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूँ इकरार आस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कुछ बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का एक और स्पेल एंटर हो गया। कराची में बादल खूब जमकर बरसे, कई इलाकों में पानी भी जमा हो गया। हैदराबाद, ठट्ठा, मोतिहारी, बदी, थलपाकर, शहदादकोट और मीरपुर खास में बादलों की शानदार इनिंग्स, मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की आज से 29 अगस्त तक कराची में बारिशों की पेशगोई। अटक, नौशहरा, जेलम गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। जलथली, खानेवाल, कामुकी, चक्करगढ़ और गिरदनुमा में भी बारिश। मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसे। बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में कोस्टल हाईवे पर ज़ायरीन की बस उलटने का मामला। हादसे में जाँ बहक 9 अफराद की लाशें ईदी मोबाइल फाउंडेशन सर्विस के जरिए लाहौर पहुँच गईं। इस पर मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर सुलेमान सिद्दीक से। जी सुलेमान, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। बलूचिस्तान लसबेला के मुकाम पर ज़ायरीन की बस को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में कई अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। उनमें से 9 अफराद की जो डेड बॉडीज़ है वो एदी के ज़रिए जो है वो लाहौर पहुंच गई हैं। मेरे साथ इस वक्त एदी के इंचार्ज मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये डेड बॉडीज़ यहाँ पर आ गई हैं, तो ये किन इलाकों की है, कहाँ जाएंगी और क्या अगला लाए अमल है? जी, ये जो डेड बॉडीज़ हैं, ज़्यादा हमारे पास टोटल 9 डेड बॉडीज़ लाई गई हैं जो लसबेला से आई हैं। और ये जिनमें 7 गुजरांवाला की है, एक मुरीद के पास एक गांव है वहाँ की है, और एक लाहौर की है, हैदर अली के नाम से है। और अभी वो नामालूम है क्योंकि उसके ना तो वल्दियत का पता है ना ही उसके एड्रेस मिला है। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हमारा बायोमेट्रिक सिस्टम है जिसमें लावारिस डेड बॉडीज़ की बायोमेट्रिक लेके उसके ज़रिए उनका वर्सा का पता चलवाते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि कल जो है वो बलूचिस्तान में एक और हादसा पेश आया है। डाकुओं की जानिब से जो है वो कई अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। उनकी डेड बॉडी भी यहाँ पर लाई जाएगी? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला यही है कि जैसे ही उधर से रब्ता होता है हेड ऑफिस से, ये पूरी जो डेड बॉडीज़ हैं उनको क्लियर होती हैं वहाँ से, तो इंशाल्लाह ताला वो ईदी फाउंडेशन के ज़रिए ही आएंगी। मेरे साथ इस वक्त एडिशनल कमिश्नर भी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। जी सर, बताइएगा, डेड बॉडीज़ यहाँ पर आ गई हैं, तो आपने कहा है कि तमाम जो कमिश्नर्स हैं वो जाएंगे बॉडीज़ के साथ, तो इसके हवाले से? जी, हम कल दोपहर से ही इन टच हैं सारे प्रोसेस के साथ। लसबेला से लेकर लाहौर तक हर जगह पे हमारे इल्म में था कि ये कैसे कैसे सारा प्रोसेस हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं ईदी फाउंडेशन के भी, जिन्होंने भरपूर तावन किया है। और इसके साथ साथ ये है कि गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है, चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी यही हदायत हैं कि घर घर जाके इनकी बॉडी डिलीवर करेंगे। हर बॉडी के साथ हमारा एक ऑफिसर जाएगा असिस्टेंट कमिश्नर लेवल का, और वहाँ पर ऑलरेडी ज़िला इंतज़ामिया मौजूद है। हम ना सिर्फ उनको बॉडीज़ पहुँचाएँगे बल्कि उनकी बरियल में भी जो मुमकिन मदद होगी वो भी हम इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल, इनकी बात सुनी और इनका कहना था कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो बॉडीज़ के साथ जाएंगे और उनको घर घर पहुंचाया जाएगा। और एदी की जानिब से जो है वो डोर टू डोर डेड बॉडी पहुंचाने का मिशन भी किया जा रहा है। और अफसोसनाक वाक़या जो है वो ईरान जाते हुए ज़ायरीन की बस को पेश आया। जी। और अब आपको बताएंगे कि PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली ज़िला पेशावर के सदर थे। आसिम खान PTI पेशावर रीजन के नए सदर मुकर्रर किए जा चुके। इरफान सलीम को PTI ज़िला पेशावर का नया सदर और शहाब एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिया गया है। आतिफ खान ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक़ में बयान दिया था, जबकि शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इक़रारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्द-ओ-बदल। हुकूमती ज़राए के मुताबिक एहतशाम अली को मुशीर सेहत नामज़द कर दिया गया। कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफ्तीश। पीर मुसऊर खाजी मावन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामज़द। सुहेल आफरीदी को मावन खुसूसी CNW मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। नेक मोहम्मद मावन खसूसी बरा रिलीफ नामजद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक काबीना में मज़ीद अहम तब्दीलियों का भी इम्कान है। महकमों की तब्दीली और नए नामों के लिए बानी PTI से मंजूरी ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दहशत गर्दों से कोई बातचीत नहीं होगी। ये नाराज़ बलोच नहीं, दहशत गर्द हैं। अब कोई सूरत नहीं है कि दहशत गर्दों को नाराज़गी बलोच कहा जाए। दहशत गर्दों के अज़ाइम कुछ और थे, सिक्योरिटी फोर्सेज ने नाकाम बनाए।
दहशत गर्दों को उनकी ज़बान में जवाब देंगे। जो मास्टरमाइंड थे उनका अंदाज़ा है। बलूचिस्तान के ऊपर जिन्होंने भी ये प्लान किया है हमें बखूबी अंदाज़ा है, और उनके पीछे कौन है हमें उनका भी अंदाज़ा है, और उन्होंने बाकायदा सोच समझ के एक ही दिन में सारे अटैक किए, तो ये हम अपने ऊपर हमला समझते हैं। सारी लीडरशिप ने ये फैसला किया है कि इनका भरपूर तरीके से जवाब दें। ऑलरेडी हम बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन में हैं। हमारे भी 14 जवान इसमें शहीद हुए हैं, जिसमें पुलिस के भी हैं, लेविस भी हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज के भी हैं, और हमने 21 दहशतगर्द मारे। जिस तरीके से उन्होंने ये सारा का सारा प्लान किया था, उनके अज़ाइम कुछ और थे, लेकिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने, पुलिस के जवानों ने, लेविस के जवानों ने उनका भरपूर मुकाबला किया है और उनके बहुत सारे प्लान्स को नाकाम किया है। ये लोग जिन्होंने हमले किए हैं, सीएम बलूचिस्तान बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये कोई नाराज बलोची नहीं है, ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द को दहशतगर्द की तरह जवाब देंगे। उसके बाद जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके साथ बातचीत चलनी है, वो लीडरशिप अपना अलहदा हिकमत अमली बना रही है, लेकिन दहशतगर्द का अब कोई सूरत नहीं है कि दहशतगर्द को हम नाराज बलोची कहें, आप हमारे पे हमले करें और हम आपको कहें कि आप नाराज बलोची हैं। बिल्कुल नहीं है। जो नाराज हैं उनको हम मनाएंगे, लेकिन इन लोगों के साथ जो हमले कर रहे हैं, इनको कोई सूरत नहीं है कि हम इनको कहें कि जी ये नाराज बलोच। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना है दहशतगर्दों ने किसी पंजाबी को नहीं पाकिस्तानियों को शहीद किया है। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमलों में 38 अफराद शहीद हुए। शहदा का बदला लेंगे। दहशतगर्दों को उनकी ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। मैं बताता चलूं कि ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किया है। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है, और मैं समझता हूं कि ये जिस तरीके से बुज़दिलाना तरीके से बसेस से मासूम लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, बेदर्दी के साथ उनको शहीद कर देते हैं, ये बंदूक के जरिए आप बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं, ये खाम ख्याली है। ये अगले 1000 साल तक नहीं होने वाला, और इस तरह के हमले हमारे रिजॉल्व को कम नहीं कर सकते। अपने ये जितने भी शोधा हैं उनका न सिर्फ बदला लिया जाएगा, बल्कि जो सवाल हमारे लिए दहशतगर्द छोड़ के गए हैं उसी अंदाज में उसका जवाब दिया जाएगा। कानून के मुताबिक करार वाकई सजाएं दी जाएंगी, उनका पीछा किया जाएगा, और जो हमारा ये क्लीनिंग ऑपरेशन है वो इस वक्त भी जारी है। 21 के करीब दहशतगर्द जो है वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो रियासत की लड़ाई है, ये जुडिशरी ने भी लड़नी है, ये मीडिया ने भी लड़नी है, ये सिविल सोसाइटी ने भी लड़नी है। उनके सिंपैथाइजर्स, क्या ये जो आज मासूम लोग शहीद हुए हैं, क्या उनके लवाहिकीन नहीं है? Those who chose to pick up the guns against state of Pakistan, और वो जिन्होंने बिजनेस चुना, जिन्होंने कारोबार चुना, उनको इस बेदर्दी के साथ बसों से उतार कर शहीद कर देना, क्या उनके वर्सा का जवाब वो सिंपैथाइजर्स दे सकते हैं कि जो BLA के सिंपैथाइजर्स बनते हैं? वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जो लोग मिसिंग पर्सनस का रोना रोते हैं वही कत्लेआम कर रहे हैं। मिसिंग पर्सनस में से कोई ईरान, कोई मस्कत और कोई अफ़गानिस्तान में बैठा होता है। बलूचिस्तान में दूसरे सूबे से जाने वाले लोगों को मारते हैं। एक तरफ बेगुनाहों को मारते हैं, दूसरी तरफ लापता शहरियों का रोना रोते हैं। ये दो गलापन है। क्या हुआ है, बहुत सी कीमती जानें हैं जो है उनको नाहक जो है खून उनका बनाया गया है। जो है फिर उसके बाद यही लोग जो है वो जो इस कत्लेआम कर रहे हैं, यही लोग आके यहाँ पे बैठ के मिसिंग पर्सन का रोना रोते हैं। ये वही लोग हैं, ये मिसिंग पर्सन का रोना रोते हैं। और मिसिंग पर्सन जो है कोई ईरान में बैठा हुआ है, कोई मस्कत में बैठा हुआ है, कोई अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा हुआ है। तो ये फिर मेरा ख्याल है कि ये एक डुप्लिसिटी है, एक दोगलापन है। एक तरफ आप बंदे मार रहे हैं, बेगुनाह बंदों को मार रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है आप मिसिंग पर्सन का रोना रो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आज के वाक़े के बाद जो है जो लोग भी मिसिंग पर्सन का जो है कॉल जो है वसूल कर रहे हैं, उनको ये ज़रा देख लेना चाहिए कि क्या गलत अमल करना जो है वो ऐसे गलत है। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में बदअमनी है, जराइम में इजाफा हो रहा है, लोग लूट रहे हैं। फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की। बानी PTI की अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, जब भी बात होगी मुल्क और कानून के लिए होगी। मुझे इंतहाई गर्म कमरे में रखा है, जेल में कुछ ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, इसके बावजूद मुझे कोई रिलीफ नहीं चाहिए। महंगाई पर भी तनकीद, कहा ये कर्ज़ों पर कर्ज़े ले रहे हैं, बोझ आवाम पर डाला जा रहा है। उमर अयूब के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पर इल्ज़ामात का मामला। इलेक्शन कमीशन का उमर अयूब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर गौर। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया और तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए।
बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ पहले ही तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस ज़ेर समाअत हैं। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद अहम कानून साजी हुई। इजलास में मुबारक सानी केस पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर की गई। इजलास के दौरान असद कैसर और अताउल्लाह तारड़ के दरमियान लफ्जी गोलाबारी होती रही। ऐवान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हाजी इम्तियाज़ चौधरी वालिदा के गले लगकर रोते रहे। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली का धुआंधार इजलास, PTI और नून लीगी अरकान में झड़प, रुकने असम्बली हाजी इम्तियाज फूट फूट कर रो पड़े। कौमी असम्बली इजलास में मुबारक सानी केस पर कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसकी मुत्तफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी गई। इजलास में इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल भी पेश किया गया, जिसके मुताबिक वार्ड्स को 6 से 9 कर दिया गया है। बिल के मुताबिक यूथ किसान के साथ टेक्नोक्रेट भी शामिल किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ अराकीन कौमी असम्बली की बहैसियत नेशनल बुक फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इंतखाब की तहरीक भी मंजूर की गई। इजलास में हालिया दहशत गर्दी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि मोहसिन नकवी फौरी तौर पर इस्तीफा दें। बलोचिस्तान हुकूमत में जाली लोग बैठे हैं, जिस पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले, दहशत गर्दी की आग आपने खुद लगाई हुई है, ये लोग तालिबान को वापस लेकर आए। इजलास में PTA में रजिस्टर्ड VPNs की तफसीलात पेश की गयी, जिसके मुताबिक मुल्क में 1422 कंपनीज के 20,500 VPN रजिस्टर्ड हैं। इजलास के दौरान PTI के रुकन हाजी इम्तियाज की वालिदा भी ऐवान में पहुंची। हाजी इम्तियाज की वालिदा बेटे को गले लगाकर आबदीदा हो गईं। मुल्क में माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम का हल क्या है? अमन और अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर सकती है? अरकान पार्लियामेंट इस हवाले से क्या कहते हैं? जानते हैं पार्लियामेंट हाउस में मौजूद असगर हयात से। मुल्क की माशी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में अदम इस्तेहकाम कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मौजूदा बिगड़ती सूरत हाल में पार्लियामेंट क्या किरदार अदा कर सकती है, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। जितनी भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हैं, चाहे वो हुकूमत में बैठी हैं, वो एक प्लेटफॉर्म के नीचे बैठे और इस मुल्क के खुदादात के बारे में सोचें, इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में तमाम पार्टियां भी हैं, तो तमाम को मुत्तफ़िका तौर पे इस बात पे सोचना चाहिए कि हम अपनी ज़ाती अनाज से निकल कर मफाहिमत की राह इख्तियार करनी चाहिए और उसके बाद ही हम कोई इसकी सूरत हाल जो है हमारे पास एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। टेबल टॉक्स और सब कुछ ऑन स्टेक होल्डर्स जितने भी है, वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हो, फोर्सेस हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जो भी हो, उसको उसके साथ बैठकर अच्छे पॉलिसीज़ नाफिज करें ताकि हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़े। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, उस वक्त तक यहाँ पे ना अमन आएगा, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, ना हुकूमत को टैक्स मिलेगा और ना हुकूमत चलेगी। सियासी सूरत हाल और जो भी ये बिगड़ती हुई दहशत गर्दी है, इस पे एक पेज पे होना लाजमी है और हमें जो है वो मुज़ाकरात करने चाहिए, एक टेबल पे बैठना चाहिए, चाहे हमारी सूबाई हुकूमतें हों, चाहे हमारी वफाकी हुकूमतें हों, चाहे हमारे इदारे हों। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में पार्लियामेंट को तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिल बैठ कर मुशावरत से मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। कैमरामैन ऊन रजा के साथ असगर हयात, GNN, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर तवानाई व इस्तखारी कहते हैं पंजाब हुकूमत ने 55 अरब रुपए की सब्सिडी से आवाम को 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल में बड़ा रिलीफ दिया। एक साल में बिजली की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। हुकूमत पंजाब ने अपने ही इनिशिएटिव के ऊपर खुद हिम्मत करके और 200 से 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट, जो तकरीबन 30% बिजली की कीमत की बनती है, उसका एक रिलीफ दिया है हुकूमत पंजाब ने। हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारा इदारा इतनी बड़ी रियायत को किसी भी सूरत में गलत तरीके से इस्तेमाल करके सार्फिन को उसके पूरे हकूक न पहुंचाने की गलती ना करे। हर गरीब और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के तनख्वाहदार तबके तक पहुंचाया जाएगा ताकि उनको उसका हुकूमत पंजाब का जो इतना बड़ा 45 अरब रुपए तक का जो रिलीफ है वो हर कस्टमर तक पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने बिजली के बिलों में रिलीफ का बिल शेयर कर दिया। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने साबित कर दिया जहाँ चाह वहाँ राह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वज़ीर आला आवाम को हर मुमकिन हद तक रिलीफ दे रही हैं। मुखालिफिन इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं, जबकि मरीम नवाज खिदमत की सियासत कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बिजली के बिलों में रिलीफ मिलना शुरू हो चुका है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त-रवी और फायरवॉल लगाने के खिलाफ दरख्वास्तों में 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंटरनेट की सुस्त-रवी और फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। पीटीए वकील ने कहा कि पहले हमें पता चला 2 केबल्स कटी हुई थी, हमें कल मैसेज आया तीसरी केबल भी कट गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आईटी से मुताल्लिक काम इंटरनेट की मरहून मन्नत है। केबल या केबल्स कट गई हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? वुज़रा के मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं, कभी फायरवॉल है कभी फायरवॉल नहीं। वजीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है, पूरी कौम कंफ्यूज है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। चीफ जस्टिस ने कहा कि 10 दिन से बिजनेस कम्युनिटी शिकायत कर रही है, इंटरनेट से मुतल्लिका हर कोई शिकायत कर रहा है। हुकूमत कह रही है खराब है। अब ये पुराना दौर तो नहीं जब एक फोन खराब होता था तो खराब ही है। ईमान मजारी एडवोकेट ने कहा कि इंटरनेट चल रहा है, व्हाट्सएप के फंक्शंस मुतासिर हो रहे हैं, ऑडियो वीडियो सही तरीके से सेंड नहीं हो रही। चेयरमैन पीटीए ने कहा कि वेब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला हो तो अदालत के देखने की रिपोर्ट दे दें। अदालत जानना चाहती है ये क्या हो रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त-रवी और फायरवॉल से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। केस की समात 3 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान तिहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक काबिल एतमाद दोस्त हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी, सियासी और इदाराजाती हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म ने अस्करी सतह पर तबादलों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। लाहौर में हवेली अलिफ शाह से बरामद होने वाला शुहदाए करबला के चेलम का मरकज़ी जुलूस करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर हो गया। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जुलूस की सेफ सिटी और ज़िले इंतज़ामिया के 1,000 से ज़्यादा कैमरों से भी मॉनिटरिंग की गई। तफसीलात सरफराज अहमद की रिपोर्ट में। लाहौर में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ। जुलूस मोची दरवाजे, बाजार हकीमा, मोहल्ला शिया और सुनहरी मस्जिद से होता हुआ रंग महल पहुंचा, जहां अज़ादारों ने नमाज ज़ोहरैन अदा की। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौका पर अज़ादारों ने नोहा खानी और सीना को भी की। मरकजी जुलूस अंदरून शहर की 100 से ज्यादा इमाम बारगाहों से गुजरा। जुलूस के रास्तों में आर्जी अस्पताल भी कायम किए गए, जहाँ अज़ादारों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। किसी भी नाखुशगवार वाक़या से निबटने के लिए सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए। जुलूस की जानिब आने और जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। जुलूस की मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटीज और ज़िली इंतजामिया की जानिब से कंट्रोल रूम भी कायम किए गए, जहां सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस की मॉनिटरिंग जारी रही। कैमरामैन इकबाल मलिक और साथी रिपोर्टर अदनान भट्टी के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। हजरत सैयद अबुल हसन अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि के 1981वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात दुआ और दरूद सलाम पर इख्तिताम पजीर हुई। खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने इख्तितामी दुआ करवाई। हज़रत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श के 981वें सालाना उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात खत्म हो गईं। दूर दराज से लाखों अकीदतमंदों ने मज़ार शरीफ पर हाजिरी दी। खतीब जामे मस्जिद दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सियालवी ने इख्तितामी दुआ करवाई। मुल्की सलामती और इस्तेहकाम, मजलूम कश्मीरों के हक़ खुद अरादियत की तहरीक और फ़लस्तीनी अवाम के मसाइब और मुश्किलात के हल के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ एजाज, एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ दाता दरबार शाहिद हमीद वीर और दीगर मौजूद थे। अकीदतमंदों के लिए लंगर और दूध की सबील का भी वसी इंतजाम किया गया था। लाहौर पुलिस की जानिब से उर्स मुबारक के तीनों रोज सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए थे।